कैसा लगे बतौर मजमूई आप लोगों का फीडबैक के एतबार से, और नीड ऑफ इम्प्रूवमेंट, ये दो तीन चीज़ें मुझे आप लोगों से चाहिए ताकि हम आगे आने वाले बैचेस के लिए मजीद बेहतरी कर सकें इंशाल्लाह लजीज, राइट आफ्टर ईद, क्योंकि अगला पूरा वीक इंशाल्लाह लजीज सुकून का वीक होगा। और क्या जो जो एस्पिरेशंस आप लोग लेकर आए थे, और दूसरा जो हमारा जो उर्दू का मामला है, इस एतबार से क्या अब जो उर्दू का मजमून है वो उसका खाका आपके जहनों में मुकम्मल तौर पर नक्श हो चुका है, और कितने परसेंट आप लोगों की सेटिस्फेक्शन कह लें, सीखने का अमल, मैं तो इसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल करूंगा, बतौर मजमूई आप लोगों का कैसा रहा। और चूंकि ये मेरा पहला बैच है जो मैंने किताब के साथ पढ़ाया है, तो वो भी थोड़ा सा फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और क्रिटिकल फीडबैक मुझे हमेशा अच्छा लगता है जिसके अंदर कमी और कोताही का भी जिक्र किया गया हो। तो फिर हम बाकी चीज़ों पे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम मिस इरम। जी सर, काफी कॉन्फिडेंस मिला है सर। मतलब पहले ना हमें लिखने में थोड़ी सी मुश्किल होती थी कि पता नहीं उर्दू कैसे लिखेंगे, सही लिखेंगे या नहीं, क्योंकि इतने सालों से मतलब लिखना छोड़ा हुआ था। अब पेपर में बैठ के एग्जामिनेशन हॉल में जो भी बीते, लेकिन अब इतना कॉन्फिडेंस आ गया है कि चले बैठ के कुछ ना कुछ कर लेंगे लाजमी, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। जी प्लीज, मैं इतना बोल रहा हूँ, आप भी कुछ बोल रहे हैं यार, क्या हो गया। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम उमर साहब। जी सर, सेशन बहुत अच्छा रहा और सबसे जो अच्छी बात लगी वो ये थी कि जो डे टू डे वर्क है ना, जो हमें होमवर्क के तौर पर दिया जाता है वो सबसे अच्छी बात है, क्योंकि मोस्टली क्लासेस होती हैं और उनको समझाया जाता है, स्ट्रक्चर बताया जाता है, इवन मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है, लेकिन ये जो एक्सरसाइज वगैरह के जो मशकें होती हैं वो कम ही मिलती हैं। ठीक है जी। तो इस लिहाज से तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा और अल्हम्दुलिल्लाह इसका जो है ना ये बेनिफिट हुआ कि अभी ये पता चला कि उर्दू में भी जो है ना वो किधर किधर से या कहाँ कहाँ से हम जो है ना मवाद को ले भी सकते हैं और ज़बान का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा ये है कि आपकी कमिटमेंट बड़ी अच्छी रही है। तो अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर दे और हम सबको भी कामयाब करे। शुक्रिया। इंशाल्लाह, मेरी दुआएं हैं जी, अल्लाह ताला की जात ने चाहा जी। नेक्स्ट प्लीज। जी सर, बहुत अच्छा रहा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी, राव साहब। जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा। मैं तो उर्दू से तो बहुत डर रहा था, क्योंकि हम साइंस वाले हैं, बायो का मैं स्टूडेंट हूँ। तो मेरा तो बहुत ही ज़बरदस्त अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और शुरू शुरू में तो मैं बहुत डर रहा था इससे, उर्दू से, क्योंकि पढ़ना फिर लिखना मेरे लिए इतना सरदर्द था बस। लेकिन जो आपका मेथड था, फिर उसके बाद आपने जो एवोल्यूशन वो कर रखा था, तरीकेकार था, वो जबरदस्त था। उसमें अब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया है। तो मजीद अगर ये कुछ अर्सा चलता तो शायद बेहतरी और ज्यादा हो जाती। मैं तो यही रिक्वेस्ट करूंगा सर कि कुछ अर्सा और चलाएं। बाकी जबरदस्त रहा सर जी, बहुत जबरदस्त रहा। बेहद शुक्रिया एक्सीलेंट। राव साहब। मैंने अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी, नईम खालिक साहब। जी सर, बहुत मज़ा आया पूरे सेशन का और बहुत कुछ सीखा है हमने आपसे। और इससे पहले भी सर मैं सेशन देता रहा हूँ डिफरेंट, मतलब जो कुछ पीएमएस अफसरान हैं या सीएसपीज हैं, यकीन उनके पढ़ाने में और आपके पढ़ाने में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। पहली दफ़ा लगा कि प्रॉपर जो है ना एक लैंग्वेज के उस्ताद से कुछ सीखा है और कोई चीज़ पर ये भी पढ़ी है हमारे। तो काफ़ी बेहतरी आई है माशाल्लाह आप उर्दू में, और इंशाल्लाह आप इतने कॉन्फिडेंट हैं कि जो है ना एग्ज़ाम में बैठ के हम आपको निराश नहीं करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जी, मेरी दुआएं भी हैं, अल्लाह ताला की जात इसी तरह आपको कामयाब करे। शुक्रिया जी, थैंक यू नईम साहब। नेक्स्ट प्लीज। बस, ऑल डन, इतना ही था। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम मिस सुमेरा कासिम।
सर मुझे तो एक लाइन लिखते हुए भी मौत नजर आती थी सच बताऊं। आज जब मैं इतना कुछ लिख रही हूँ तो मुझे खुशी होती है कि मैंने आपका सेशन ज्वाइन किया, मेरे पैसे जाया नहीं हुए, बहुत कुछ सीखा है आपसे। ये आपने सबसे अच्छी बात की है, पैसे जाया नहीं हुए, दैट्स ग्रेट। जी, वरना अक्सर ऐसा होता है हम पैसे दे के बाद में फंस जाते हैं और हमें लगता है कि अब जो है ना ये जाया हो गए हमारे पैसे, पर मैं थोड़ा सा मटेरियलिस्टिक आपने आदमी हूँ, ये मुझे फीडबैक सबसे जेन्युइन नजर आ रहा है मिस सुमेरा का। जी सर, और आपने खुद देखा होगा स्टार्ट में मेरी कितनी मिस्टेक्स थी और मेरी राइटिंग के इतने इश्यूज थे, आपने वो सब करेक्ट करवाया है। तो बहुत आपकी मशकूर हूँ कि आपने एग्जाम से पहले में ये अपॉर्चुनिटी दी है कि हम अपनी गलतियां ठीक कर सकें। बिल्कुल शुक्रिया मिस सुमेरा, आपने गलतियां ठीक ठीक करने की गुजारिश की। ये अगर आपने पीएमएस जर्नल देने का इत्तेफाक हुआ हो, ये हॉट फेवरेट क्वेश्चन है। मैं आपका मशकूर हूँ। मशकूर होता है जिसका शुक्र अदा किया जाए, तो आप मेरी शुक्रगुजार हैं, मैं आपका मशकूर हूँ इस तनाजुर में। ठीक है, तो शुक्रगुजार हैं आप मेरी। तो ये एक टेक्निकल गलती है, वो उसको हमने कहा, मैंने कहा मैं जरा दुरुस्त कर दूं। ठीक है, जिस तरह हम कहते थैंक हैं यू सर। मरहूम, जी। मजलूम, तो मजलूम हाँ कौन जी। होता है? जिस पर जुल्म किया जाए। मरहूम, ठीक। जिस पर रहम किया जाए। मशकूर, जिसका शुक्रिया अदा किया जाए। तो आप शुक्रगुजार हैं, इस तनाजुर में मैं मशकूर हूं। शुक्रिया सुमेरा, मैं मशकूर हूं वाकई। ठीक है। वेलकम। जी, नेक्स्ट जी प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वहीद साहब, सर ट्रूली एक बात कहूँ, प्लीज। सर आप उस्तादों के उस्ताद हैं वैसे। नहीं 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 यार, मैं ना आपको एक बात बताता हूँ, छोटी सी बात है। अगर आप जी सर। ये ना, डॉक्टर नसीमा रहमान साहिबा, अल्लाह ताला की ज़ात उनको खुश रखे, हमारी सदर शोबा भी रही, आप भी गवर्नमेंट कॉलेज में हैं। तो ना जी उनकी सर। जबान जो है ना वो बहुत ज्यादा शुस्ता और नस्तालीक थी। ये जो मेरी किताब का उन्वान है ना, नस्तालीक, इसका जी सर। मतलब ही होता है धुला हुआ। ठीक है, माशाल्लाह नस्तालीक। माशाल्लाह। ठीक है, तो नस्तालीक कहते हैं उस जबान को जो कि गलती से पाक होती है। ये दो आपके ना रस्मुल खत होते हैं, खते नसख और खते जी नस्तालीक। सर। खते नसख जी वो है सर। जो कि कुरान पाक जिसमें अरबी लिखी जाती है। ठीक है, फोर्ट जी विलियम सर। कॉलेज में पहली बार ये खते नस्तालीक इस्तेमाल हुआ, जिसमें आजकल लिखी जाती है। तो ना वो ये बात जी जी। करती थी कि मैं उनसे कहता था, मैम ये इतना आपने कैसे, मतलब हमें खुशी होती है आपको सुनकर ना। तो उन्होंने एक बात की थी कि बेटा, हम जब हम अपने असातिज़ा को कहा करते थे ना, तो वो कहा करते थे कि ये हमारे असातिज़ा की देन है, कि अगर आज हमारा कोई मोतरफ है तो ये हमारे असातिज़ा की तारीफ है। तो इस मकाम जी पर सर। अगर आपने मेरी तारीफ की है तो मेरे ख्याल से ये उन्हीं इसी। असातिज़ा और हमारे जद्दे अमजद का शुक्रिया कि जिन्होंने हमें इस काबिल बनाया। आई एम ट्रूली ऑनर टू ऑल ऑफ नाउ। जी सर बिल्कुल सर। मैंने ये यकीन माना जिस तरह सभी ने मतलब कमेंट दिए हैं, सभी ने अच्छे दिए हैं, लेकिन असल हकीकत बात ये है कि जो हम मोस्टली टीचर्स थे इसमें, तो टीचर्स को पढ़ाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो मैं समझता हूँ कि आपने अच्छे अंदाज से टीचर्स से भी मतलब ना ऊपर लेवल पे आपने ना हमें पढ़ाया जी, है, और बच्चा आई बन के सर, आई मजे एम की बात ऑनर्ड। यह है कि बच्चा बन के हमारे मतलब ना माइंड लेवल से भी नीचे आपने ना आके हमें ना गाइड किया है। आई एम ट्रूली ऑनर्ड सर, आई एम ट्रूली ऑनर्ड, थैंक जज़ाकल्लाह यू जी। सर। नेक्स्ट प्लीज। हरी अब शाबाश, ताकि फिर कंक्लूडिंग रिमार्क्स दें और फिर। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम मिस नीला। सर मैं थोड़े कमेंट्स थोड़े हो सकते हैं मटेरियलिस्टिक ना हो, थोड़े डिफरेंट दूंगी। कि प्लीज। हम सब जब इस प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हुए थे सारे, मुझे आज भी याद है कि उर्दू लिखते हुए सबको उलझन हो रही थी। हम सीखने ऐसे आए थे, लेकिन असल में हम सब ने वो उर्दू सीखी है, उर्दू से मोहब्बत करना सीखी है, इसके लफ्जों को सीखा है। तो सर एक शेर है ना, वो करे बात तो हर लफ्ज से खुशबू आए, ऐसी बोली वो ही बोले जिसे उर्दू आए। जिससे तो उर्दू। हमें बोली पता नहीं बोलनी आई है या नहीं, लेकिन इस बोली के लफ्ज लिखने जरूर आ गए सर। थैंक यू सो मच। बेहद शुक्रिया मिस नीलम, अल्लाह ताला की जात इस खुलूस को जजाय खैर दे। जी, ठीक हो गया। एनीवन एल्स स्टिल रिमेनिंग टू जी सर। टॉक? अस्सलाम सर वालेकुम सर। सर एक। गुलाम हुसैन साहब फर्स्ट। जी सर, आपके बेहद शुक्रगुजार हैं सर कि आपने सर इस काबिल बना दिया कि हम लिखने के काबिल हो गए।
सर इससे पहले तो ठीक है, पढ़ते हम आ रहे थे मुख्तलिफ सोर्सेज से काफी देर से, पहले भी पढ़ते रहे हैं, अब भी पढ़ते रहे, लेकिन ये जो लिखने की प्रैक्टिस थी ये कभी नहीं की थी, जिसकी वजह से एक बहुत ज्यादा हेजिटेशन थी कि पता नहीं एग्जाम में क्या होगा। तो आपने ये जो लिखना सर सिखाया ना, ये आपका सबसे बड़ा एहसान है। तो सर एक आपसे रिक्वेस्ट है कि सर जब एग्जाम करीब हो तो काइंडली सर जो एवेल्युएशन का जो एक सेशन है ना वो रखिएगा, ताकि कोई कम से कम से ज्यादा नहीं तो हम कोई 4-5 ऐसे ही एग्जाम के करीब अगर लिख लें तो इससे एक तो स्पीड बन जाएगी, एक दोबारा वो जो रिदम है ना वो दोबारा बन जाएगा, और एग्जाम में किसी किस्म की जो है वो हमें मुश्किल नहीं आएगी। शुक्रिया सर। जी, इंशाल्लाह गुलाम हुसैन साहब, आप सब लोगों ने खुसूसी तौर पर मेरे लिए दुआ करनी है। ठीक है, मेरे भी एक दो बड़े क्रिटिकल लाइफ के जंक्चर्स हैं, दे आर अराउंड द कॉर्नर इंशाल्लाह अल अजीज, और मैं बड़ा होपफुल हूँ उनको लेकर। तो इंशाल्लाह मैं जहाँ पे भी फील्ड को तब्दील करूँ, कहीं पे भी हूँगा, दरसो तदरीस हमेशा से मेरा खासा रहेगा। इसलिए नहीं कि शायद इससे मुझे पैसा आ रहा है, इसलिए कि मैं कम अज कम तलबा के साथ मुझे बातचीत करने का मौका मिलता है। ठीक है, मैं आप लोगों से ज्यादा सीखता हूँ हमेशा, पढ़ने पढ़ाने के एतबार से। मैं कल भी बात कर रहा था कि मैंने तकरीबन पिछले 3 माह के अंदर ना सिर्फ एक वीक प्रॉपर ब्रेक लिया, यानी किताब को हाथ लगाया ही नहीं, ठीक है ना, पढ़ा ही नहीं बिल्कुल। और उसका अंदाजा मुझे 2-4 दिन के बाद हो गया था। तो ये जो जी एक दो तरफा मश्क है ना, जिसे आप म्यूचुअल एक्सरसाइज कहते हैं, दैट इज वन ऑफ जी द सर। एक्सेंट्रिक एंड मोस्ट अपीलिंग फैक्टर बिहाइंड द स्टोरी व्हाई आई एम टीचिंग। ठीक है, एंड इंशाल्लाह उल अजीज, मैं जिस भी फेज में हुआ आज से 2 माह के बाद, अल्लाह ताला की जात ने चाहा, तो इंशाल्लाह आई ट्राई माई लेवल बेस्ट टू मैनेज ए सेशन फॉर योर सेल्फ फॉर द इवेल्युएशन एज वेल। आई एम ट्रूली ऑनर्ड। शुक्रिया। शुक्रिया सर। जी, जजाकल्ला, थैंक यू सो मच मोहसिन जावेद साहब, आपका भी शुक्रिया, आपने मैसेज किया। गुलाम हुसैन साहब, मिस इरम शफीक, और उसके बाद आई एम ट्रूली ऑनर टू एवरीवन। 2-3 गुजारिशात हैं आप लोगों से। पहली ये, सर जी प्लीज, अस्सलाम वालेकुम सर। रिजवाना। जी सर। सर एक तो उस दिन जब बुक की बारे में आपने फीडबैक लिया था तो उस दिन वो थोड़ा सा इशू था, मैं नहीं बता सकी। एक तो ये बताना था कि सर बुक बहुत अच्छी है, और आपने बहुत ही प्रिसाइज फॉर्म में जितनी भी उर्दू की बुक्स हैं उनसे बहुत डिफरेंट है कंटेंट के लिहाज से, और जिस तरह से आपने एक प्रिसिजन के साथ लिखी हुई है वो चीज नजर आती है, और ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी हमारे एग्जाम से, और ये एग्जाम से पहले आ गई है। वैसे तो सर आपने पब्लिश करनी थी, लेकिन चूंकि एग्जाम से पहले आई है तो उसका हमें बहुत ज्यादा फायदा होगा। और सेकेंडली सर, ये जो क्लास का हमारा एक एनवायरनमेंट रहा है बहुत अच्छा रहा है, इसमें बड़ी अच्छी लर्निंग हुई है। और बेसिक लेवल से आप जैसे हमें स्टेप बाय स्टेप लेके गए हैं सर, वो दैट वाज वेरी गुड। और एक चीज सर जो सबसे ज्यादा मैंने देखी है इस सेशन के दौरान, क्योंकि बाकी टीचर से भी पढ़ते रहे हैं, वो ये था कि सर जो स्टूडेंट और टीचर्स के दरमियान में कुछ बैरियर्स होते हैं या एक हेजिटेशन का एक एनवायरनमेंट होता है, वो यहाँ पे नहीं था। क्योंकि आप सर बहुत ज्यादा माशाल्लाह हम्बल्ड और डाउन टू अर्थ पर्सन है, या आपका एटीट्यूड टुवर्ड्स स्टूडेंट बहुत ज्यादा पोलाइट और बहुत अच्छा है, जिसकी वजह से हम गलती से भी नहीं डर रहे थे, और लर्निंग प्रोसेस भी बड़ा इजी रहा। जी, थैंक यू सर। आई एम ट्रूली ऑनर्ड, आई एम जी सर, और ट्रूली। दूसरी रिक्वेस्ट है सर, अगर हो सके तो अगर ईद तक नेक्स्ट वीक अगर अगर हो सकता तो एक वीक अगर और क्लास चल जाती तो अच्छा था। और अगर ये पॉसिबल नहीं है तो फिर काइंडली कल की क्लास अगर आप मैनेज कर सके तो वो कल ले लें क्लास। सर रिजवाना, उसमें ना एक छोटा सा टेक्निकल मसला आ रहा है। अगर आप लोग मुझे मेरी पिछली मेहनत के सिले के तौर पर कल का ऑफ दे दें तो रिक्वेस्ट है, जो जी मैंने सर। कल तक बनाया था। सर मैंने ये कहा था कि अगर आपके लिए इजी है जी तो बिल्कुल, आप। मैंने इसीलिए कहा कि बस आप मोहब्बत कर लीजिए। व्हाट मैक्सिमम आई जी कैन सर। आस्क फॉर दैट। थैंक जी यू। सर, बाकी सर थैंक यू सो मच फॉर। आई एम ट्रूली ऑनर्ड, सर थैंक यू। ओके। सर प्लीज। एक रिक्वेस्ट थी, कल भी की थी कि ये जो अभी एसेस जो आप तैयार कर रहे हैं, जैसे फेलस्तीन है कौन से वाला जिसमें ये बुक में नहीं थे, काइंडली जब वो थर्ड एडिशन में आए तो इसमें पीडीएफ में इस ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा, ये शुक्रिया होगा आपका बहुत। जी बेहतर, इंशाल्लाह, लेकिन मैं आपको शेयर कर दूंगा, ये आगे नहीं जाने चाहिए। लेकिन मैं कैसे इस बात का एतराफ करूं, क्योंकि जो मैं खुद आगे आपको दे रहा हूं। बट आई ट्राई माई लेवल बेस्ट टू मेक ए सर फिजिबल जी वो, अमंग अस। इंशाल्लाह, डोंट जी वरी। आप, आपकी उसमें सर बात मैं बिल्कुल बना लूंगा, ठीक है। कोई ना कोई कहानी बना लूंगा, उसमें परेशान नहीं होना आप लोगों के लिए। नहीं
सर मैं ये रिक्वेस्ट करना चाह रहा था कि आपकी ये बात ठीक है, जब एक अहद कर लिया है कि शेयर ना हो तो फिर मेरे ख्याल से सब मैच्योर भी हैं, जॉब भी कर रहे हैं ऑलरेडी, तो जी जी ऐसा वैसा तो कोई सीन होता ही नहीं है जब बंदा खुद से वादा कर ले कि ये बात जो है वो नहीं करनी। तो मेरे ख्याल से तो कोई भी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह सारे जो हैं वो जी जी बिल्कुल अच्छी विल पावर के मालिक हैं। बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सर एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगी कि आपने कहा कि अगर 2 माह के बाद, तो सर 2 माह तक तो हमारा आई थिंक एग्जाम हो जाएगा, नहीं क्योंकि ये नहीं, जो सेशन है ना। उससे जी मुराद ये जी है एग्जाम से पहले, 2 माह नहीं, एग्जाम जी से, जी एग्जाम जी से जी पहले। सर। हाँ जी, एग्जाम के सर बाद आप, क्या करना है, फायदा जी ही। सर मैं यही कह रही थी कि हमें एग्जाम से पहले ही इवैल्यूएशन का वो ग्रुप रखना होगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं थोड़ा सा सर मैनेज करता हूँ, ये बलूचिस्तान वाले बैचेस का थोड़ा सा बर्डन कम होता है ना, तो फिर मैं मैनेज सर करता हूँ। असल में मैं ये वाला टाइम निकालना चाहता हूँ। जी प्लीज। सर मैंने आपसे ये दूसरा सेशन लिया, मे भी बीच में कोई कैंडिडेट हो जो ये सेकंड सेशन ले रहे हैं। मेरा पहला सेशन भी आपके साथ अच्छा रहा था, और मैंने बीच में कुछ स्टूडेंट हैं जिनको रिकमेंड भी किया था आपका। सर और अभी भी कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मुझसे पूछ रहे हैं, तो मैं उनको बता रहा हूँ जो जानने वाले बाप हैं। सर माशाल्लाह आपसे पढ़ के बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। काफ़ी ऐसे सर आपने चेक किए हैं, और बाकी सर आप बहुत ज़्यादा पोलाइट भी हैं। क्लास के स्टार्ट में मेरा ख्याल है हम भाइयों में से कोई एक लड़का था जिसने थोड़ी रावियन होने पे हार्श लैंग्वेज यूज़ की थी, लेकिन मुझे गुस्सा बहुत आया था तब। लेकिन फिर मैंने वो गुस्से का इजहार नहीं किया। नहीं नहीं नहीं, तो मैं सर इसका उससे जवाब दूंगा। जो आपकी हाईनेस सामने आई, जो आला ज़र्फ आपका सामने सामने आया, वो सर सारों के सामने ही है कि किस तरह सर आपने पोलाइटली पूरा 1 माह लेके चले हैं। नहीं नहीं, ये तो तो हमारा लास्ट फर्ज में सर मेरी सर आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि बड़ा बेस्ट जा रहा है, तैयारी भी आपके साथ अच्छी गुजर रही है। पहला सेशन भी अच्छा गुजरा है, दूसरा भी अच्छा गुजरा है। अब सर अगर ईद से पहले तो डेफिनेटली नहीं होगा, ईद के बाद अगर सर आप एवेल्यूएशन का सेशन स्टार्ट कर लें जिसमें भला कितने स्टूडेंट हो, जिसमें सर हम जस्ट आपको ऐसे भेजें, आप सर उसको चेक करके वापस भेज दें, और साथ में सर अपना एक वॉइस नोट में कमेंट भेज दें। तो वो बेहतरीन सर होगा। ज़रूर रखिएगा। वो एक सजेशन भी है, एक रिक्वेस्ट भी है, ताकि मैं सर हम फ्लो में चलते रहें। जब बंदा रुक जाता है तो रुकने के बाद उसको काफ़ी मसाइल पैदा हो जाते हैं। अगर बिल्कुल। वो 1-2 दिन के अंदर एक ऐसे लिखता रहे तो उसकी चीज़ें स्मूथ चलती रहती हैं, और उसको हेल्पफुल भी रहती हैं, और उसका मटेरियल भी इकट्ठा होता रहता है, प्रैक्टिस भी रहती है, गलतियां भी दुरुस्त होती रहती हैं। सर तो काइंडली इस पे ज़रूर, जी बिल्कुल, इस पे सर काइंडली ज़रूर सोचिएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जी। बहुत शुक्रिया, मैं इस पे लाजमी सोचूंगा। बाकी वो जो आपने रावियनिज्म वाली कहानी बताई, मोहसिन साहब जो हैं, ये मेरे सीनियर हैं गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से, माशाल्लाह मेरे सुपर सीनियर अगर मैं कहूँ। ठीक है, इनकी सर्विस इतनी होगी, मैं तो अभी आज से टोटल 4-5 साल पहले पास आउट हुआ गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से। तो यकीनी तौर के ऊपर गवर्नमेंट कॉलेज का जो एक बाउंड है वो हमेशा बड़ा स्ट्रांग रहता है। जी प्लीज, इज देयर एनीवन स्टिल लेफ्ट और वी आर डन विद द क्लास? अच्छा सर, मैंने अपने कमेंट्स देने थे। प्लीज एहतशाम हाँ साहब। जी, हाँ जी, माशाल्लाह आपका भी आपका सेशन आता बड़ा। है जो मूड हो गया हो ना ना सारे याद करने करो। सर मोहम्मद माशाल्लाह आसिफ, आपका, आसिफ साहब प्लीज म्यूट योरसेल्फ। सर माशाल्लाह आपका सेशन बड़ा आउटस्टैंडिंग रहा और काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली। और सबसे अहम चीज़ जो थी वो ये थी कि एक डिसिप्लिन मेंटेन होगा। और मतलब जो है ना, वो एक इंटरनली बंदा फोर्स होता है कि असाइनमेंट पूरी करनी है और लिखनी है। तो ये जो है वो एक क्लास की खूबी थी, जिसका सबने सबने फ़ायदा उठाया। तो सर इसमें आपके कमेंट्स चाहिए थे कि जिस तरह हम खाका बनाते हैं, प्रॉपर आउटलाइन बनाते हैं, उसके बाद ऐसे को लिखते हैं, बीच में हम पोइट्री भी लिखते हैं, कोटेशंस भी लिखते हैं। तो अगर ये सारे लवाजमात जो है वो पूरे कर लें, जो कि हम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उम्मीद की जा सकती है कि हमारे 10 नंबर तो आ जाएं ताकि हम पास हो जाएं। इस पे कमेंट कर दीजिएगा। जी बिल्कुल। बस दो चीजों का ख्याल रखना है। जब कोटेशन अगर तो मशहूर जमाना लिख रहे हैं तो गलती नहीं करनी। कोटेशन अमूमी तौर के ऊपर जुबानी किसी को भी नहीं याद होती। हिट नहीं करना, ऐसा कोई पॉइंट नहीं देना एग्जामिनर को जहां पे हिट करेगा। वो मैं बता देता हूँ। मसलन पैराग्राफ को लिखते वक्त उसके स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम नहीं करनी। नंबर 2, टॉपिक की मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं करनी। और नंबर 3, मोस्ट इंपॉर्टेंटली जिस पे लाजमी मुमकिन हिट होता है, आपने शेर गलत नहीं लिखना। या तो शेर खुदा ना खास्ता ऊपर नीचे है ना, तो फिर लिखना ही नहीं है। उसका एक मिसरा लिख दें, आगे निकल जाए, आइन डाल के
मिसरा लिख के आगे चले जाएं, वरना फिर वो शेर की अलामत डाल दें जो मैंने आपको पहले बताई हुई है। ठीक है। तो ये 3 से जी सर। 4 हिट पॉइंट्स हैं, ये नहीं करने जिनको आप कहते हैं ना आप बैल मुझे मार, तो ये नहीं कहना कि आप मुमतहिन मुझे मार, ये काम नहीं करने। टॉपिक को आराम से आप देखें, आप माशाल्लाह जितने रिगरस प्रोसेस से गुजरे हैं ना, आपको ये तो पता लग गया कि आउटलाइन भी 1 घंटे में बन सकती है, टॉपिक भी लिखा जा सकता है और उसकी प्रेजेंटेशन भी की जा सकती है। और मैं आपको बता रहा हूँ, खुदारा एग्जामिनेशन हॉल में कम से कम 15 से 20 मिनट पहले चले जाइएगा, आपको 9 से 10 मिनट पहले शीट्स मिल जाती हैं। ठीक है ना। तो उस चीज का आपने भरपूर तरह से इस्तेमाल करना है। जब इन 3-4 चीजों पे आप काम करेंगे, प्रेजेंटेशन प्रॉपर रखेंगे, हाशिया क्लैरिटी नॉर्मल राइटिंग के साथ भी, मसलन आप दोनों लोगों के ज्यादा मसाइल थे शुरू में, एहतशाम साहब के और मिस सुमेरा के, ऐसे ही है ना, आप लोगों का माशाल्लाह इतना अच्छा बैच था कि मुझे आप लोगों के असाइनमेंट्स जो है ना वो अब भी मेरे जहन के बिल्कुल सामने है, एहतशाम साहब की भी और मिस सुमेरा की भी। मिस नीलम की जो राइटिंग है स्टाइल में, उनका अपना अंदाज है, मोहसिन साहब का रिसर्च के एतबार से, वहीद साहब का अपना अंदाज है। ठीक है। या इवन एजाज डोगर साहब का थोड़ा सा मसला था, वो भी माशाल्लाह चीज़ों को इम्प्रूव कर रहे हैं। तो ऑलमोस्ट 70 to 80 मुझे आप लोगों की असाइनमेंट्स मेरे सामने हैं। तो जो आप लोगों का वीक पॉइंट है ना, उसे अगले पॉइंट के साथ आपने कंपनसेट करने की कोशिश कर देनी है, और वो मैंने सारे आपको बता दिए। ठीक हो गया। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। चलें जी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर मेरा एक वालेकुम। क्वेश्चन है। जी। सर जैसे आपने अभी बात की कि डायरेक्ट टॉपिक को हिट करना है, हाँ जी। तो सर अगर कोई ऐसा टॉपिक आ जाता है, जैसे आज मैं देख रही थी कौमी यकजहती, उसके मतलब उसको दरपेश मसाइल और हल, हाँ तो जी। सर क्या इसमें हम कौमी यकजहती को ओवरऑल लिखेंगे या पाकिस्तान के तनाज़ुर में लिखेंगे, या किस तरह इस टॉपिक को हम डिकोड करेंगे? मैं बताता हूँ। मुझे ये बताएं कि आखिर आपकी ऐसी कौन सी मजबूरी है कि आप अपने पास अपना मवाद इतना महदूद कर रही हैं कि पाकिस्तान को रखें। कोई नहीं नहीं सर, मैं मजबूरी। इसलिए पूछ रही हूँ कि हाँ मतलब जी, टॉपिक के देखे ना। अकॉर्डिंग हम चलेंगे ना, कि कौमी जी यकजहती को हम बिल्कुल। ओवरऑल लिखेंगे सर। आप उसका कैनवस आलमी रखें, टॉपिक का जी सर। कैनवस आलमी आलमी रखें। हाँ, पाकिस्तान के ऊपर को उसके एक आधा पैराग्राफ डाल दें। मतलब एग्जाम्पल के तौर पर उसको सेट कर सकते हैं उस हाँ ऐसे जी, के अंदर हम। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है सर, थैंक यू। चलें जी। सर इंग्लिश इंग्लिश ऐसे में तो जिस तरह होता है कि आप पहले जर्नल से स्पेसिफिक की तरफ आते हैं, टॉपिक की तरफ। तो जैसे डेमोक्रेसी है तो पहले आप बताते हैं कि डिफरेंट गवर्नमेंट्स सिस्टम को रन करने के लिए बनाई जाती हैं और हाँ बनाई जी। जाती रही हैं। और हम्म। उसमें बाद में सर आहिस्ता आहिस्ता फिर आप डेमोक्रेसी की तरफ आते हैं कि हम्म। ये बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और अब ये डेवलप्ड कंट्रीज इसको अपना रहे हैं। तो सर जर्नल से स्पेसिफिक की तरफ नहीं आ सकते उर्दू ऐसे में? तो जनरल से स्पेसिफिक की तरफ आएंगे जर्नल हम लोग बिल्कुल पहले ऐसे के अंदर जिस टॉपिक तरह पे। सर अब अभी आपने कहा है कि टॉपिक को डायरेक्ट हिट करना है, डायरेक्ट हिट ना करें, पहले 2-3 लाइनें जर्नल हो और उसके या बाद डायरेक्ट टॉपिक हिट को हिट करने से किया मुराद यही है ना कि आप जेनेरिक व्यू से अपनी दूसरी सवा दूसरी लाइन के ऊपर आपको आ जाना चाहिए अपने टॉपिक पे मैक्सिमम। जाए। जी सर, ऐसे ही। फलसफियाना शऊर जब हम तारुफ में लिखते हैं ना, तो उसका मतलब ही ये है, फलसफा कहते किसे हैं? फलसफा द लव ऑफ विजडम, यही डेफिनेशन है ना। when it comes to the love of wisdom, then it means that yes, we are going to hit the academic perspective of that particular thing. जब हम उर्दू तर्जुमा करते हैं ना किसी भी चीज का, तो बामुहावरा तर्जुमे में आपके पास अल्फाज का इंतखाब जुदा हो जाता है। ठीक है। तो यहां फलसफियाना शऊर से मुराद वही तदब्बुर और वो बुनियाद है जब हम उसको जाकर हिट करते हैं अपने टॉपिक के साथ मिलाने के लिए, जिसकी 2 एग्जाम्पल्स कल और एक एग्जाम्पल मैंने आज आपको दी मजहब इस्लाम वाले तनाजुर में। सर ये सर इसमें सॉरी सर, इसमें जैसे मिसिरम पूछ रही थी यो कौमी यकजहती वाला पॉइंट, और आपने कहा कि इसको हम इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव में इसको देखेंगे। हाँ जी। तो चले उसकी एग्जांपल तो दे सकते हैं, लेकिन अगर उसकी हम हर्डल्स और उसमें सजेशंस तो दे रहे हैं, तो वो इंटरनेशनल, क्योंकि हर कंट्री की अलग से है। अमेरिका में एक रेसिज्म है, या कनाडा है, या कोई और कंट्री है, बिल्कुल। वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के साथ ही मिलेगा, क्योंकि हम उसकी जो सजेशंस दे रहे हैं और सोल्यूशन दे रहे हैं, वो तो हम अपने कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देंगे ना। क्यों अपनी कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देंगे? देखें आप उसमें अपनी कोड लाइन क्या हिट करते हैं। हेलो सर, आवाज आ रही है? जी, एम आई ऑडिबल नाउ? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी 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 सर। देखिए, देखें हर जी सर, आ मुल्क रही है। जो है, हर मुल्क जो है अपने अपने एतबार से, अपने अपने फ्रेगमेंटेशन के एतबार से वो तकसीम है।
पाकिस्तान के अंदर है तो वो मजहब की बुनियाद पर है, सुबाइयत की बुनियाद पर है, या किसी भी और दूसरी लिसानियत की बुनियाद पे है। अमेरिका में है तो वहां पर काले और गोरे की तमीज की बुनियाद के ऊपर है। ऑस्ट्रेलिया में है तो वहां पर सनत और ज़रात के ऊपर खड़ा है। आपका क्या नाम है, अफ्रीका है तो वो वसाइल की बुनियाद के ऊपर खड़ा है। तो ये जो सेग्रीगेशन है ना, ये हर मुल्क की अलग होगी, तो आपने मिसाल भी उसी मुल्क की देनी है। जी सर, समझ गए। ठीक है, तो अपना जी सर। कैनवस थोड़ा सा वसी रखना है, इसलिए कहता हूं मुतालिया मुतालिया मुतालिया। सर क्योंकि जो है ना, ऐसे हमारा 25 मार्क्स का है, इंग्लिश का भी और उर्दू का भी, तो हमने मतलब महदूद उसी चीज को लेके चलना है जो हमारा डायरेक्ट टॉपिक है, जी ताकि हम बिल्कुल। उस टॉपिक से हटे ना, क्योंकि 80% हमारा जो मवाद है वो उसी से लिंक करना चाहिए जो हमारा मेन टॉपिक है। जी क्योंकि अगर बिल्कुल। टॉपिक से हट गए तो इसका मतलब है कि हम अपने ट्रैक से हट गए। तो बिल्कुल ये तो ऐसा। नहीं ना कि हमें जो सारा कुछ आता है वो हम लिख के ही आएंगे, तो हर चीज लिखने वाली नहीं होती पेपर में। तो बिल्कुल, इस एंड लिहाज से मोस्ट मैंने आपसे बात इंपॉर्टेंटली, की थी कि मतलब जी जी सर। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अशार कोटेशंस जो आती हैं, पहले 4-5 अशार, पहले 4-5 पैराग्राफ के अंदर ना लिख देने हैं, हर पैराग्राफ के आखिर पे प्रैक्टिस करनी है इस बात की। इससे क्या होगा कि आपका जहां पे एक पैराग्राफ 12 लाइनें ले रहा है ना, वो 15 लाइनें ले जाएगा। ठीक है, फिर उर्दू में वो अपनी एक शान रखता है अपने प्रेजेंटेशन के एतबार से। ठीक है, तो ये ना हो कि सारे अशार और कोटेशन एंड के लिए बचा के रख लें, और एंड पे टाइम नहीं बचता, एंड पे आपने बस कंक्लूड करनी होती है चीजें। सर ये अभी ये जिस तरह आप बता रहे हैं आप, कैनवस बड़ा करने से या इसको स्पेसिफिकली ना लेके चलें वो बुलवतनी पे फर्ज करें हैं, तो आपने एक ये भी बताया था गालबन के जिस तरह के टॉपिक्स आए तो कंपैरिजन भी हम कर सकते हैं कि पाकिस्तान में ये मसला है और जो दूसरी कंट्रीज हैं उसमें ये है, तो इस तरह भी लेके चल सकते हैं। और दूसरा मेरा ये था कि उस दिन आपने बताया था आउटलाइन का, तो जो आपने वो लफ्ज़ बताया था कि मुमतहिन के इस लिहाज से कि ये उर्दू के ऐन उसलूब के मुताबिक ये राइट साइड से शुरू करेंगे, तो ये लिखना जरूरी है या वैसे लिख लें और रफ अमल इंग्लिश में लिखें फिर इंग्लिश साइड पे? वो कोई मसला नहीं है, लेकिन ना ये ना मैं एक छोटी सी ट्रिक है, ठीक है, चलती भी है चली भी है। जब आप ये बात करते हैं ना कि उर्दू जबान के उस्लूब के ऐन मुताबिक, जब पहली लाइन आप इस तरह की लिखते हैं ना, तो कहीं ना कहीं पे एक अनकॉन्शियस मैसेज जाता है, ठीक है ना, अच्छी जबान का। आप समझ रहे हैं? यस सर। बस इतनी छोटी छोटी चीजों को लेकर चलना है यार, जबानदान नहीं बनना वहां पे, छोटी छोटी चीजों से अपने आप को ना बस गुजारना है एक अमल से। चलें जी, अब यहाँ पे मैं आप तमाम अहबाब का शुक्रगुजार हूँ कि आपने न सिर्फ मुझे ये मौका दिया, और मैंने भी अपनी बसात, अपने इल्म, अपने तदब्बुर, अपने अखलाक के जरिए हर मुमकिन हद तक एक अच्छा मुअल्लिम बनने की कोशिश की। और आप तमाम अहबाब की जीरक नजरी इस बात की दलील है कि आप तमाम अहबाब माशाल्लाह बेहतरीन मुताल्लिमीन हैं। इस क्लास के अंदर आप लोगों का सब्र, इस क्लास के अंदर आप लोगों की इस्तेकामत इस बात की दलील है कि सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ये एक ऐसा टू वे म्यूचुअल प्रोसेस था जो कि इतना खुश उसलूबी से अपने इख्तिताम को पहुंच रहा है कि जहां पर हम एक आधे डिसएग्रीमेंट क्लास के ऊपर भी हम एक दूसरे को बर्दाश्त करने की सलाहियत रखते हैं। एक छोटी सी गुजारिश जरूर होगी, मिस मायदा आपके साथ एक फीडबैक का छोटा सा फॉर्म शेयर करेंगी। अगर आप ये समझते हैं कि मेरी ये एक माह की जो मेहनत है ये आपके कोई 5 मिनट ले जाए, तो उसके ऊपर सिर्फ आपने अपना फीडबैक, वो जो जो चीजें मेंशन करेंगी ग्रुप में, आपने वो फीडबैक वहां पर दे देना है। अगर वो, अब ये टेक्निकल मामलात उन्हीं को पता है, मेरी जो सोशल मीडिया टीम है, तो वो जहां कहेंगे तो वो वहां पे आप लोग सबमिट करा दीजिएगा। आई एम ट्रूली ऑनर्ड एवरीवन, इस उम्मीद और दुआ के साथ कि जो कुछ भी हो आप लोगों के लिए बेहतर हो, आपके इम्तहानात के लिए बेहतर हो, और आप सब लोग आगे चलकर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के लिए बेहतर हों। जिंदगी में कहीं पे मैं मिलूं, कहीं पे अगर नजर आ जाऊं, मैं शायद ना पहचानूं, तो जिंदगी में मुझे हमेशा एक चाय का कप इस एतबार से अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकुमुल्लाह खैर।